मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भरतपुर जिले के वैर तहसील स्थित खेडली गुर्जर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिक्षा और विकास से जुड़ी कई बड़ी सौगातें दी। मुख्यमंत्री ने भरतपुर और डीग जिलों के लिए कुल 1186 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही विद्यार्थियों के लिए यूनिफॉर्म सहायता के तहत 250 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की और मिशन पढ़ो राजस्थान के अंतर्गत रीडिंग प्रमोशन कैंपेन का शुभारंभ किया। इस दौरान बालिका सैनिक स्कूल का भूमि पूजन, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को टैबलेट वितरण और उत्कृष्ट शिक्षकों का सम्मान भी किया गया। कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश के अंदर विकास हो रहा है, गरीब कल्याण की योजनाओं से लेकर के विकास की योजनाएं आगे बढ़ रही है और युवाओं को जो मौका मिल रहा है, ऊर्जावान युवा किसी भी देश के विकास का इंजन होता है। और आज आप देख रहे हैं लगातार हम युवाओं को सौगात देने का काम हम कर रहे हैं। उनका विकास बचपन से ही शुरू होना चाहिए। उनका कहना है कि बच्चों की शिक्षा उन्हें मिलने वाले सही संस्कार काफी हद तक तय करते हैं कि वे भविष्य में क्या बनेंगे और उनका व्यक्तित्व कैसा होगा। इस दृष्टि के साथ उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और सुलभ शिक्षा दे रहे हैं, उपलब्ध कराने के अनेक स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। इस बार के बजट में हमने संकल्प लिया था कि हम प्रदेश के कक्षा 1 से 8 तक के 40 लाख से अधिक जरूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराएंगे। मुझे प्रसन्नता है कि आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर और वैर की धरती से भरतपुर जिले से उस संकल्प को धरातल पर उतारा जा रहा है। आज विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म की लिए डीबीटी करने की शुरुआत हुई। आज हम शिक्षा विभाग के माध्यम से हम जो राजस्थान में 250 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 40 लाख विद्यार्थियों को हम उनकी गणवेश का यानी यूनिफॉर्म का पैसा डीबीटी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और सबको पहुंचाने वाले हैं। यानी 40 लाख छात्रों को अपनी यूनिफॉर्म का पैसा मिलेगा ताकि वो बच्चे अपनी नई यूनिफॉर्म सिला करके पहन करके और विद्यालय जा सके। और इसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी आज प्रारंभ कर रहे हैं मिशन पढ़ो राजस्थान के अंतर्गत रीडिंग प्रमोशन कैंपेन का। यानी बच्चों को धारा प्रवाह पढ़ना है, इस बात का भी अभ्यास लगातार करा रहे हैं। और जो हमारा एक नो बैक डे दिन होता है शनिवार का, उस दिन हम इस पर विशेष ध्यान देंगे। मैं राजस्थान के सभी शिक्षकों को बधाई देता हूँ कि उनकी वजह से राजस्थान में पहली बार सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों ने परीक्षा परिणाम में बाजी मारी है। यानी सबसे ज्यादा अंक लाने वाले विद्यार्थी है, मेरिट लाने वाले विद्यार्थी है तो सरकारी विद्यालय के हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर डीग जिले के दौरे पर रहे। दिन की शुरुआत में उन्होंने मॉर्निंग वॉक के दौरान स्थानीय लोगों से आत्मीय मुलाकात की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने पूछरी का लोटा स्थित प्रसिद्ध श्रीनाथ जी मंदिर पहुंचकर मंगल दर्शन किए। तो वहीं प्रदेशवासियों को सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। इसके बाद मुख्यमंत्री गोवर्धन परिक्रमा क्षेत्र के जतिपुरा स्थित प्राचीन श्री वन बिहारी जी मंदिर पहुंचे। इस पावन अवसर पर श्री अष्ट सखा गोविंद स्वामी जी की पावन बैठक, अष्टद्वार एवं ऐतिहासिक एरावत कुंड का अवलोकन किया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को मंदिर परिसर, गोवर्धन परिक्रमा मार्ग, बैठक स्थल एवं एरावत कुंड के जीर्णोद्धार, सौंदर्यकरण और समुचित संरक्षण एवं विकास के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इसके बाद मुकुट मुखारविंद मंदिर में परिवार संग विधि विधान से पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं इस दौरान उन्होंने संतों और गुरुजनों का सम्मान कर आशीर्वाद भी प्राप्त किया। वहीं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम भी उनके साथ मौजूद रहे। श्रीनाथ जी मंदिर में मंगला दर्शन किए।
विशेष पूजा अर्चना की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं श्री वन बिहारी जी मंदिर के दर्शन किए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। सुबह मंगला आरती की। तो वहीं अलग अलग तस्वीरों में आप देख सकते हैं मॉर्निंग वॉक पर जाते हुए, श्रीनाथ जी मंदिर में मंगला दर्शन करते हुए, वन बिहारी जी मंदिर में दर्शन करते हुए, साथ ही श्रीनाथ जी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करते हुए, तो वहीं गुरुजनों का सम्मान करते हुए, तो वहीं मुखारविंद में भी पूजा अर्चना की। मुकुट मुखारविंद मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए परिवार के साथ पूजा अर्चना की। 6 अलग अलग तस्वीरें आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मॉर्निंग वॉक पर आमजन से मुलाकात करते हुए, तो वहीं श्रीनाथ जी मंदिर में मंगला दर्शन किए। श्री वन बिहारी जी मंदिर में भी दर्शन की तस्वीर। तो वहीं श्रीनाथ जी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना, गुरुओं का सम्मान किया, आशीर्वाद लिया। वहीं मुकुट मुखारबिंद मंदिर में भी विशेष पूजा अर्चना की। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े बुधवार को टोंक पहुंचे, जहां उन्होंने जिला परिषद सभागार में अधिकारियों की बैठक ली। राज्यपाल ने विद्यार्थियों में बौद्धिक विकास के साथ ही नशा मुक्ति एवं टीबी मुक्त समाज निर्माण पर विशेष जोर दिया। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों से हाल ही में नीट परीक्षा से जुड़े टोंक जिले से जुड़े परीक्षार्थियों की जानकारी ली, जिसमें टोंक जिले से 34 परीक्षार्थियों के पास होने की जानकारी दी गई। इससे पूर्व राज्यपाल के टोंक पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बाहर का जो ड्रग आता है, जहां से आता है वो पैसे कमाने के लिए नहीं बेचते, इससे कितना पैसा मिलेगा? वो भारत के युवकों की शक्ति अच्छी करने के लिए भारत का युवक बैठ जाना चाहिए। भारत का युवक इसमें दशा में हमेशा रहा तो देश के कुछ काम करने आए। इसीलिए उन्होंने ड्रग बेचने का बहुत कोशिश करते, पैसे के लिए नहीं, हमारे तरुणों की ताकत कम करने के लिए ये समझना चाहिए लोगों को। और तीसरा विषय मैंने लिया यहाँ की शिक्षा पद्धति। अभी प्राइमरी से नई शिक्षा पद्धति शुरू हो गई। अभी उस पर शिक्षा में अच्छी बौद्धिक क्षमता। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मंत्री जोगाराम पटेल ने जोधपुर के शिकारपुरा धाम स्थित श्री राजेश्वर भगवान मंदिर और मोगरा के फतेहगिरी जी महाराज और रतनगिरी महाराज की समाधि पर दर्शन पूजन कर प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। गुरुवंदन कार्यक्रम के तहत उन्होंने संत दयाराम महाराज और महंत रघुवीर गिरी का शॉल ओढ़ाकर श्रीफल देकर मुख्यमंत्री के प्रशस्ति पत्र से सम्मान कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर जोगाराम पटेल ने कहा कि गुरु जीवन के सच्चे पथ प्रदर्शक होते हैं, जो अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाकर नैतिकता, अनुशासन और जीवन मूल्यों का मार्गदर्शन करते हैं। सुमेरपुर उपखंड क्षेत्र में गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया गया, जहां मंदिरों, आश्रमों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और गुरुजनों का पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया गया। तो वहीं देवस्थान एवं कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने साकेत आश्रम पहुंचकर पूज्य रामानंद महाराज के दर्शन किए और नीलकंठ महादेव मंदिर और सिंदरू स्थित राघवदास महाराज आश्रम में पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार प्रदेश भर में गुरु परंपरा के सम्मान में गुरुओं का अभिनंदन किया जा रहा है। साथ ही क्षेत्र के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर भजन कीर्तन, सत्संग और प्रसाद वितरण के कार्यक्रम भी आयोजित हुए। मनुष्य के जीवन में कोई न कोई गुरु जरूर होता है, चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो हमारा स्कूल में शिक्षा देने वाला अध्यापक हो, या हमारा जो आध्यात्मिक गुरु है वो हो। इस तरह से ये गुरु वंदना का आज का जो कार्यक्रम है पूरे राजस्थान में भी मनाया जा रहा है, पूरे देश में भी मनाया जा रहा है। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी माननीय भजनलाल जी ने भी गुरु वंदना का स्पेशल कार्यक्रम किया है, जिसमें 600 से ज़्यादा गुरुओं को राजस्थान सरकार की तरफ से, देवस्थान विभाग की तरफ से उन गुरुओं के आश्रमों में जाकर, उनके घर जाकर के उनको मान सम्मान करना, उनको श्रीफल भेंट करना, उनको शॉल ओढ़ाना, माला पहना करके सम्मानित करने का कार्यक्रम और उनको दक्षिणा दे करके सम्मानित करने का कार्यक्रम किया है।
निश्चित रूप से ये हम सबका दायित्व है कि हम अपना जीवन में अपना गुरु का मान सम्मान करें। और सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 15 साल पुराने सड़क हादसा मामले में फैसला आया है। आरोपी की अपील को खारिज कर सजा बरकरार रखी गई है। वर्ष 2011 में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हुई थी। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने सानपुर निवासी आरोपी विक्रम उर्फ विक्की बारोट की अपील को खारिज कर दिया है। ट्रायल कोर्ट ने दोष सिद्ध व सजा को न्यायालय ने बरकरार रखा है। फरियादी गणेश आचार्य ने 20 जुलाई 2011 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में हादसे में ईश्वर आचार्य और योगेश आचार्य की मौके पर ही मौत हुई थी। न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों और तथ्यों को सही माना। पीठासीन अधिकारी कुलदीप सूत्रकार ने फैसला सुनाया। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नशे के अड्डों पर जिला पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। सेफ सिटी अभियान में खंडहर इमारत पर छापा पड़ा है। कड़वासरा मार्केट के पीछे चिट्टा पीते मिले 2 युवक, तो वहीं सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने ठिकाने को घेर लिया। दोनों युवकों को जंक्शन पुलिस के हवाले कर दिया। आपको बता दें कि खंडहरों में चल रहे नशे के खेल पर शिकंजा कसा गया है। सेफ सिटी अभियान बना नशा तस्करों के लिए बड़ा खतरा। नशा तस्करों और नशेड़ियों पर लगातार पुलिस का दबाव बढ़ता जा रहा है। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डीएसटी साउथ प्रभारी विशंबर दयाल का एक्शन देखने को मिला है। श्यामनगर थाना क्षेत्र में चल रहे जुआघर में दबिश दी गई है। होटल एसवी इंपीरियल क्लब गोपालपुरा बाईपास पर जुए का खेल पकड़ा गया। अवैध रूप से ताश के पत्तों पर जुआ खेलते पकड़े गए। जुआ खेलते 25 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से कुल 4,20,000 की जुआ राशि जब्त की गई है। ताश के पत्ते जब्त किए गए हैं। झुंझुनू से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पॉक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाया है। दुष्कर्म के आरोपी रिहान को 20 साल की सजा सुनाई गई है। 1 साल पहले नाबालिग से दुष्कर्म का यह मामला था। फैसले के बाद भी दरिंदे के चेहरे पर शिकन दिखाई नहीं दी। पॉक्सो कोर्ट ने 2 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है। 6 महीनों में 226 घंटे फोन पर बातचीत कर झांसे में लिया था। दोस्त के साथ दुष्कर्म का प्लान बनाकर पहुंचा था आरोपी रिहान। तो वहीं परिजन बोले उच्च न्यायालय में अपील करेंगे। के 2 साथी जो थे वो उसको एक गाड़ी में ले गए और ले जाकर रिहान ने उसके साथ बलात्कार किया और रिजवान और समी जो थे वो बाहर खड़ा होकर उसका सहयोग कर रहे थे, जिसपे मैंने अभियोजन पक्ष की तरफ से 29 गवाह व 93 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए, जिन पर न्यायिक विवेचन करते हुए माननीय न्यायालय ने रिहान को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 1 लाख रुपए दंड से दंडित किया। वह 2 अभियुक्त जो सहयोगी थे उनको संदेह का लाभ देके बरी की। जयपुर जिले के ऐतिहासिक सांबर लेक से एक प्रेरणादायक खबर सामने आई है। पक्षी संरक्षण की दिशा में सांबर लेक में पहली बार पक्षी घर का निर्माण किया गया है। इस अनूठी पहल का लोकार्पण दादू धाम के संत अर्जुन दास महाराज के सानिध्य में विधिवत पूजा अर्चना के साथ किया गया। सांबर लेक के रेलवे स्टेशन रोड स्थित मंदिर परिसर में बने इस पक्षी घर का निर्माण स्वर्गीय लोकेश पोतलिया की पुण्य स्मृति में उनके परिजनों द्वारा कराया गया है। लोकार्पण समारोह में मौजूद लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे पक्षियों को सुरक्षित आश्रय के साथ दाना पानी की सुविधा भी मिलेगी। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण और पक्षियों के प्रति संवेदनशीलता का संदेश भी दिया गया। स्थानीय लोगों ने आमजन से पक्षियों की सुरक्षा और प्राकृतिक संरक्षण में अपनी भागीदारी निभाने का आह्वान किया। बांसवाड़ा में स्कूल वैन हादसे के बाद एक बार फिर निजी स्कूल की लापरवाही देखने को मिली है। निजी स्कूल वैन के वाहन को प्रताप सर्कल पर पुलिस ने रुकवाया और वाहनों की जांच की गई। जांच में कई प्रकार की अनियमितताएं पाई गई। पुलिस ने निजी स्कूल वैन को जब्त कर लिया है। आपको बता दें कि हादसे के बाद जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह और पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने सख्त आदेश दिए हैं, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है।
बांसवाड़ा के अंदर में स्कूली वैन का बड़ा हादसा होने के बावजूद भी है वो कहीं ना कहीं अब भी बच्चों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो बच्चे हैं इनको ठोस ठोस के यहाँ पर भरा गया। कितनी सवारी भरनी चाहिए इसके अंदर में बच्चों के अंदर में? सर निमिठाई बेटे। आपने इतनी सवारी क्यों भर रखी इतनी ज्यादा? जब इतना हादसा हो गया इसके बावजूद भी। सर निमिठाई बेटे। निमिठाई बेटे। लिमिट है ये। फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह है क्या आपके पास के अंदर में? हाँ। देखिए यहाँ पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन आप तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जिस प्रकार से सेंट पॉल की जो स्कूली वैन है उसके अंदर में हादसा होने के बावजूद भी यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर बच्चों को अंदर है वो यहाँ पर ठूस ठूस के भरे हुए हैं। तो जिला कलेक्टर इस तस्वीर को देख ले और कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो लापरवाही है उनके खिलाफ सख्त एक्शन ले, क्योंकि जिस प्रकार से आज एक बच्चे की मौत हुई है, 6 से ज्यादा बच्चे घायल हुए हैं। तो इस तस्वीरों से अपने आप के अंदर में कहीं ना कहीं जो लापरवाही है वो अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। खास बात तो यह है कि जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने साफ तौर पर निर्देश दे दिया गया है कि अगर जो स्कूली वैन है उसके अंदर में जरूरत से ज्यादा बच्चे भरे जाएंगे तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। लेकिन यहाँ तो तस्वीर अभी भी जस की तस बनी हुई है। अब इस तस्वीरों को देखते हुए किस प्रकार से एक्शन लिया जाएगा ये तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल बच्चों की जिंदगी से किस प्रकार से प्राइवेट स्कूल के जो संचालक है वो यहाँ पर खिलवाड़ कर रहे हैं इसकी तस्वीर अपने आप के अंदर में बया है। कैमरा पर्सन धनराज के साथ सच पे धड़क के लिए किशन सेन, बांसवाड़ा। वैन थी जिसको चेक किया तो जिसमें बच्चे ज़्यादा थे और गाड़ी वाहन चालक के अनियमितता थी, जिसको डिटेन कर थाने पे ले गए, यातायात शाखा में खड़ा कराया। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने गांवों को नशा मुक्त करने के लिए प्रभावी प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नशे की अधिकता वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर वहां विशेष रूप से कार्रवाई किए जाने पर जोर दिया है। इस संबंध में राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों के कुलगुरुओं के साथ लोक भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कुलदीप राका भी इस दौरान मौजूद रहे। आपको बता दें कि नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत नशा मुक्ति के लिए विश्वविद्यालयों ने गांवों को गोद लिया है। कोटा जिले के केथून थाना परिसर में कोटा ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर की अध्यक्षता में एक विशेष जन सुनवाई की गई। इस मौके पर शिकायतें लेकर पहुंचे फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया और मौके पर ही अधिकांश मामलों का निस्तारण किया गया। कार्यक्रम के दौरान एसपी ने स्थानीय नागरिकों को साइबर सुरक्षा, महिला सुरक्षा और यातायात नियमों की विस्तार से जानकारी दी। साथ ही समाज में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए उपस्थित सभी लोगों को नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई। प्रतापगढ़ जिले के दलोट कस्बे में अंधविश्वास का फायदा उठाकर 3 शातिर ठगों ने एक परिवार से करीब 60,000 रुपए के सोने के आभूषण ठग लिए। आरोपी पहले परिवार का विश्वास जीतते हैं, फिर बेटे की जान पर संकट का डर दिखाकर पूजा कराने के बहाने आभूषण लेकर फरार हो जाते हैं। घटना की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। मामला सालमगढ़ थाना क्षेत्र के दलोट कस्बे का है। पीड़िता कौशल्याबाई चौधरी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें बताया कि 26 जुलाई को लाल रंग की कार में सवार 3 युवक उनके घर पर पहुंचे और उन्होंने वारदात को अंजाम दिया। एक जना गाड़ी में से उतरा नहीं, 2 जने आए, एक पजामा कुर्ता वाला था और एक पेंट शर्ट पहन रखे थे और एक जना गाड़ी में बैठा हुआ था और आके बोला कि मैं पंडित जी हूँ, गुरु जी हूँ और तुम्हारे देवता का स्थान कहाँ पे है घर में। तो हमने बता दिया। तो उन्होंने बोला कि चावल और कंकु लेके आओ। तो हमने चावल और कंकु लेके आए। तो उन्होंने क्या मालूम ऐसा कुछ करा, तो वो चावल और कंकु को उन्होंने आग बना दी और हमको ऐसा सूंघा दिया। तो हमें कुछ संपत्ति नहीं पड़ी कि हम किसी को बोल सके कि किसी को। नागौर जिले में मेड़ता सिटी के ग्राम लामपोलाई में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन के लिए प्रेरणादायक कार्यक्रम आयोजित किया गया। विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक एवं पर्यावरण प्रेमी अनिल कुमार टांक ने कक्षा 1 से 12वीं तक अध्ययनरत छात्र छात्राओं को छाते वितरित किए। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व भी 51 से अधिक छात्राओं को छाते उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। कस्बे की मुख्य सड़क पर नगरपालिका की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। डिवाइडर पर लगे पेड़ पौधों की छटाई के बाद उनकी टहनियां और डालियां सड़क पर ही छोड़ दी गई, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जानकारी के अनुसार नगरपालिका द्वारा डाक बंगले से आगे भीमनगर के पास सड़क के बीच बने डिवाइडर पर लगे पेड़ पौधों की छटाई कराई जा रही थी।
नागौर जिले में मेड़ता सिटी के ग्राम पंचायत जड़ाऊ कला में फॉलोअप ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने ग्रामीणों की लंबित समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर राहत प्रदान की। इस दौरान पात्र लोगों को जॉब कार्ड भी वितरित किए गए। शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। खेरथल तिजारा जिला पुलिस की ओर से 1 माह तक चलाए गए सेफ्टी एंड डिग्निटी फॉर एवरी वुमन अभियान का भव्य समापन हुआ। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जया सिंह के नेतृत्व में खेरथल रेलवे फाटक से अंबेडकर सर्कल तक जागरूकता रैली और वाहन रैली निकाली गई। इसमें छात्राओं, महिलाओं, सुरक्षा सखियों और महिला पुलिसकर्मियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। रैली के दौरान महिला सुरक्षा, साइबर अपराध से बचाव और नशा मुक्ति को लेकर आमजन को जागरूक किया गया। खबर राजधानी जयपुर से है, जहां नारायण विहार क्षेत्र में एक होटल के बाहर खड़ी कार से सामान चोरी की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। पीड़ित का दावा है कि बीती 24 जुलाई की सुबह 2 अज्ञात युवक बाइक पर आए और कार का लॉक खोलकर उसमें रखा सामान लेकर फरार हो गए। पूरी घटना होटल परिसर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिससे फुटेज के आधार पर अब पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। राजधानी जयपुर में आबकारी विभाग ने बकाया राजस्व वसूली को लेकर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आबकारी वर्ष 2021-22 की बकाया राशि 50,30,940 के बकायादार विशाल सोनी के खिलाफ कुर्की का वारंट जारी कर कड़ा एक्शन लिया गया। बांसवाड़ा जिले के कलिंजरा थाना क्षेत्र के शंकरवाड़ा गांव में जहरीले सांप के काटने से एक विवाहिता की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार विवाहिता सुनीता अपने घर में बैठी हुई थी, तभी अचानक जहरीले सांप ने उसे डस लिया। परिजन गंभीर हालत में महिला को तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बांसवाड़ा जिले के लोहारिया थाना क्षेत्र में भूदानपुरा गांव में एक दर्दनाक हादसे में युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार हरीश पुत्र लक्ष्मण पेड़ पर चढ़कर पाला तोड़ रहा था, तभी संतुलन बिगड़ने से वह नीचे गिर गया। धौलपुर जिले के बसेड़ी में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संत रामानुज महाराज का विशेष सम्मान किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से भेजा गया शुभकामना संदेश, फल, मिठाई और वस्त्र बीजेपी जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत और पूर्व विधायक सुखराम कोहली ने आश्रम पहुंचकर संत को समर्पित किया। पूरे भारतवर्ष में जो है सनातन धर्म का अति उत्तम व्यवस्था चल रहा है। जो सदियों से हमारा सनातन धर्म परेशान था, वो इस समय आनंद आ रहा है। पूरे भारत में अच्छी माहौल है, ऐसा ही होना चाहिए। हमारा पुनः आशीर्वाद है। भजनलाल शर्मा जी के लिए यही कहेंगे कि वो अपना जो है जिस प्रकार से उनका ये व्यवस्था चल रहा है अति उत्तम है और आगे अच्छा है। प्रतापगढ़ जिले के दलोट ब्लॉक स्थित जीरावता ग्राम पंचायत में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की भारी कमी को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का कहना है कि कक्षा 1 से 12वीं तक करीब 310 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं, लेकिन विद्यालय में केवल 5 कार्मिक कार्यरत हैं। वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता के सभी पद रिक्त होने से विशेषकर हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य और इतिहास विषय की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। स्कूल में स्टाफ की कमी को लेकर ज्ञापन देने आए हैं। 21-22 में माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत हुआ था और करीबन 350 बच्चे वहां पर अध्ययन कर रहे हैं। तब से आज तक कुल मात्र 5 लेवल 1 के ही अध्यापक वहां पर कार्यरत हैं। न कोई प्रिंसिपल है, न कोई फर्स्ट ग्रेड है। एक दरखास्त श्रीमान कलेक्टर महोदय के यहाँ पेश की है, जिसमें हमारे गांव जिरावता में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी है, तो हमने आज यहाँ पे अवगत करवाया है कलेक्टर महोदय को। हमें आशा है कि झालावाड़ में पीडब्ल्यूडी में अनोखा मामला देखने को मिला है। इस विभाग में एईएन और जेईएन के लिए अलग अलग नियम की खबरें सामने आई है। यहां कार्यरत अधीक्षण अभियंता मुकेश मीणा के द्वारा भवानी मंडी के मिश्रौली के एईएन उमेश मीणा को नियम विरुद्ध
2 अतिरिक्त चार्ज देने का मामला अभी सुर्खियां बटोर ही रहा था। वहीं दूसरा मामला भी सामने आया है। खानपुर खंड के बकानी में जेईएन को एईएन का चार्ज देने का मामला सामने आया है। हालांकि इस पूरे मामले में पीडब्ल्यूडी के एसी मीणा का कहना है कि जिस जेईएन को चार्ज दे रखा है उसका चार्ज हटा देंगे। प्रतापगढ़ जिले की बरड़िया क्षेत्र स्थित काजली खेड़ा ग्राम पंचायत में 2 माह पहले बनी पुलिया अब ग्रामीणों के लिए खतरा बन गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता मानकों की अनदेखी की गई। पुलिया के दोनों ओर सुरक्षा दीवारों का पुनर्निर्माण नहीं कराया गया। इसके स्थान पर कच्ची मिट्टी डाल दी गई, जिससे किनारों पर गहरे गड्ढे बन गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रतिदिन इस मार्ग पर स्कूली बसें गुजरती हैं और हादसों का डर बना हुआ है। ये रोड का 2 महीने पहले पुलिया का निर्माण हुआ, जिसमें पुरानी दीवारें थी वो तोड़ के ने पुलिया बनाई, जिसकी साइडों में दीवारें टूटी हुई है और पुलिया का लेवल भी नहीं किया सही साट। और अभी पहली बारिश होते ही ये बह जाएगी मिट्टी और पुलिया का पूरा लेवल नहीं किया और साइडों में पूरी रोड के मिट्टी डाल रखी काली। जो धौलपुर जिले के निहालगंज थाना क्षेत्र की दुर्गा कॉलोनी में आधा दर्जन बदमाशों ने एक ही परिवार को हथियारों के दम पर बंधक बना लिया और घर से 1 लाख की नकदी और सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने पहले अपने आप को रिश्तेदार बताया, फिर शादी के लिए लड़का देखने की बात कही। पीड़ित शायरा ने बताया कि लुटेरों ने सभी के हाथ पैर बांध दिए और मुंह पर टेप चिपका दी, जिसके बाद वे घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। पाँच छह लोग आए, आके नहीं हमसे यूँ कहने लगे हम अलीगढ़ से आए हैं, तुम्हारे बच्चे के रिश्ते के लिए आए हैं। नहीं भैया हम जानते नहीं है, बोला तुम कैसे आए कि बच्चे के बाप हमारे संग काम करते। हमारे घर में कुछ लोग आए थे, बोले मेहमान है, इससे आ रहा है, जानकार है पापा की। पापा का नाम लिया उन लोगों ने, तो घर में आ गए अंदर। हम लोगों ने बिठाया, पानी वानी पिलाया। लेडीज़ भी थी, 6 लोग थे, 6 आदमी थे अंदर। मैंने फिर पापा का फोटो खिलाया उनको, इनको। झुंझुनू जिले के बिसाऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रसद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। होटल से 4 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। कमर्शियल की जगह घरेलू गैस सिलेंडरों का इस्तेमाल हो रहा था। स्टेशन रोड स्थित होटल पर रसद विभाग ने छापामार कार्रवाई की है। सिलेंडर का अवैध व्यावसायिक दुरुपयोग करते पाया गया है, इसलिए 4 सिलेंडर जब्त किए गए। यहाँ पर